पंजाब उर्दू एकेडमी और बनात फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से एक रोज़ा कौमी सेमिनार व मुशायरा बानवान नस्ली और मजहबी मुनाफरत व इलाक़ाई अज़बियत के मसाइल पर निसाई अदब। 29 अक्टूबर 2023 की शाम हैदराबाद की टीम में मुझे भी शामिल कर लिया गया। इस तरह हम टोटल 4 ख़वातीन इस सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। हमारी फ़्लाइट सुबह 6 बजे थी और हम 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फ़्लाइट दिल्ली से होती हुई अमृतसर पहुंची। वहां रुककर तफरीह के इरादे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर मुश्तमिल वाहगा बॉर्डर पर पहुंचकर बहुत ही एंजॉय किया। फिर रास्ते से गुज़रते हुए एक जगह हमारा काफ़िला रुका तो हवेली नाम के एक रिसोर्ट था, वहाँ पर हमने लंच किया। सास की शाल ओढ़ लेके और खूबसूरत हो गए तुम। जज़ाकल्ला मक्के की रोटी और सरसों मूंगा साग का लुत्फ लेने के बाद बहाल करने के लिए अपने मैदे को मैं लेमन टी ग्रीन टी यहाँ पी रही हूँ। अमृतसर की गोल्डन टेम्पल पहुंचकर सिखों की इबादतगाह को करीब से देखा। फिर हमारा काफिला जलियांवाला बाग पहुंचा। वहां पहुंचकर एक अजीब सी कैफियत तारी रही। दिल और दिमाग पर एक उदासी छाई रही। नाश्ता 8 बजे होटल के हॉल में तैयार था, तो नाश्ते के बाद हम सभी साथी एक मिनी बस में एकेडमी हॉल रवाना हुए। प्रोग्राम वक्त पर शुरू हो चुका था।
ये रही खूबसूरत मालेरकोटला की खूबसूरत यादें। ये यादें शायद ताउम्र हमारे साथ कायम व दायम रहेंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम सदर साहब की इजाज़त से एक मुख्तसर अफसाना पेश करने की कोशिश करते हैं, जिसका उन्वान है शबे दिजूर। आसमान इस वक्त सियाह चादर ताने खौफनाक अंदाज में बिजलियों की चमक और बादलों की कड़क से लरसता हुआ माहौल पर दहशतनाक कैफियत तारी कर रखा था। दरअसल ये शबे दिजूर थी जो अपने दामन में सिर्फ अंधेरे भर लाती है। हौलनाक अंधेरों से लुत्फ अंदोज होते हुए चंद नाग अपनी बिलों से बाहर निकल आए। दहशतनाक माहौल ने इन्हें बदमस्त कर रखा था और वो तरंग में थिरकने लगे। इनकी शरियानों में खून की रफ्तार तेज होने लगी, वहशतें उरूज पर पहुंची और शैतानियत वहशी अंदाज इख्तियार करती चली गई। अचानक कहीं से उड़ती हुई एक नन्ही सी चिड़िया फड़फड़ाती हुई जमीन पर आ गिरी। इन नागों ने एक दूसरे को देखा, फिर शैतानियत से भरपूर खैर फिजा में गूंज उठे। शिकार जैसे चलकर खुद सामने आ गया था। चिड़िया थी तो बहुत ही कमसीन मासूम, लेकिन इन हैवानों को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। भूख ने इन्हें अंधा कर दिया था। चिड़िया ने सहम कर इन दरिंदों को देखा, सुर्ख शरारा रेज आंखें। चिड़िया को लगा कि वो जल कर भस्म हो जाएगी। कपकपाते बदन के साथ वो उड़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। अफसोस वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि वो बहुत ही छोटी और कमज़ोर थी। खालिक कायनात ने इसकी मुकम्मल तख्लीक तो की थी, मगर कम उम्री ऐसी जैसे गीली मिट्टी का कोई कूजा हो। यही सबक था वो अपने बचाव करने से बिल्कुल खासिर रही। वहशी नागों ने चिड़िया को ललचाई हुई निगाहों से देखा और एक दूसरे को मानी खैज नज़रों से देखने लगे। फिर उन्होंने मासूम को बड़ी बेरहमी के साथ दबोच लिया और मुक़द्दस इबादत गाह की जानिब बढ़ गए, जहाँ पुरसुकून इबादत गाह की पुरसुकून वादियों की जानिब बढ़ गए, जहाँ सिर्फ अम्न की मधुर बांसुरी बजाई जाती है। एक आंधी उठी, बांसुरी की धुन बदल गई। अब यहाँ शैतानियत का नंगा नाच होने लगा था। बांसुरी की तर्ज पर तमाम नाग मस्ती में झूम रहे थे। चिड़िया कपकपाते वजूद और खौफ
खौफजदा निगाहों से इन वंशियों को देखती रही। नागों ने फुनकार भरते हुए चिड़िया को डस लिया। वो मासूम दर्द से बिलबिला उठी और एड़ियां रगड़ती हुई चिल्लाई, अफसोस कोई मददगार नहीं पहुंचा। शब की तारीकी जैसे तड़प उठी और बड़ी बेबसी महसूस करती हुई सख्ती से अपनी आंखें मूंद ली। आसमान रो रहा था, जमीन इसके आंसुओं से तर थी। सर्द हवाएं लरसती हुई बेचैन कभी अर्श की जानिब लहरा जाती तो कभी जमीन बोझ होकर दरख्तों को जड़ों से झंझोड़ने लगती। सरसब्ज और शादाब पत्ते लरज रहे थे, फिजा में अजीब वहशतें फैली हुई थी। चंद ही सातें गुजरी नहीं कि चिड़िया का बदन लहूलुहान छलनी हो गया, फिजा जहर आलूद हो गई। जिस मुक़द्दस इबादत गाह में कभी पुरसुकून खामोशियाँ इबादत के साए तले गुनगुनाया करती थी, आज अपने लब सी रखे थे। मासूम के दर्दनाक चीखें सन्नाटों का सीना चाक करती दम तोड़ती चली गई। तकलीफ का साया मौत से खदावर होता रहा। अब चिड़िया का बदन मुकम्मल नीला पड़ चुका था। नन्हे वजूद के परखचे उड़ चुके थे। कहीं दूर खड़े मौत के फरिश्ते ने झुरझुरी ली, नम आंखें लिए वो आगे बढ़ा। मासूम की थमी हुई सांसों को अपनी मुट्ठी में कैद करता हुआ इसे अपनी बाहों में समेट लिया। गुनाह की चश्मदीद गवाह शब दिजूर बड़ी बेबसी से सिसकियां भरती रह गई। वाह वाह, बेहद शुक्रिया। ये दिल जो है ना वो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जो भी हम चाहें वो मिल जाए और हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कभी कभी मुमकिन भी हो जाता है, जैसे अफशा मलिक साहब।